बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। जी, पंजाबी स्टाइल का कड़ी पकोड़ा की रेसिपी है। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है। आप लोग भी इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे और इंशाल्लाह कुछ ऐसे टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपकी कड़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलें कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये लस्सी ली है, ये तकरीबन 2 लीटर है। आप लोग दही से भी लस्सी बना सकते हैं। मैं मलाई से जो मक्खन बनाती हूँ और देसी घी बनाती हूँ, उस प्रोसेस में जो लस्सी बनती है मैं वही हमेशा कड़ी के लिए यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, कैसे मक्खन से और मलाई से देसी घी बनता है। हमने 1 प्याली इसके अंदर बेसन डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए। अब एक पतीले में तकरीबन 1 से 1.5 कप हमने ऑयल ले लिया है। इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। ये देखें इसका कलर बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो जले हुए की स्मेल जो है वो आती है अगर इससे ज़्यादा काला करें तो। अब इसके अंदर ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी का छींटा देंगे और अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि ये जो टमाटर है वो गल जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर डालना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है कड़ी की थोड़ी सी, तो इसलिए इसके अंदर हम रेड चिली पाउडर भी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। हल्दी भी इसके अंदर ज़्यादा डलती है, इससे कड़ी का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है अगर हम हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें तो। ये मसाला अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखें तकरीबन मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, टमाटर गल गए हैं और इसका घी जो है, जो हमने ऑयल डाला था, वो तकरीबन अलहदा हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो हमने लस्सी और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो डाल देंगे ऊपर से और एंड में थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह या कोई चीज़ इसके अंदर है तो वो निकल जाए। इसके अंदर हम और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ऊपर से इसके अंदर डाल लेंगे। जी, ये देखें ये ऊपर से डालना है, थोड़ा सा बचा लें ताकि जो मिट्टी वगैरह है नीचे बैठी हुई है तो वो निकल जाए। देखिए इसमें पानी ज़्यादा डलता है। इसको पतीले को हमने तकरीबन जो है वो थोड़ा सा ही कम रखना है, अब इसको भरना है। ये देखिए मैंने एक साइड वाले चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये भी एक ट्रिक होती है कि ये जल्दी उबलना शुरू हो जाए तो हम पहले से जो पानी है इसके अंदर डालना है वो पहले से गर्म कर लें। वो पहले बॉयल होता हुआ पानी इसके अंदर डालेंगे तो कड़ी जल्दी पकना शुरू हो जाएगी। ये टाइम सेविंग टिप है, आप भी ज़रूर इसको अप्लाई करें। ये देखिए मैंने कितना पानी डाला है। इसको बिल्कुल भी ऊपर तक नहीं भर देना है, थोड़ा सा कम रखना है ताकि ये कड़ी जो है जब उबलती है तो वो बाहर ना निकले। ये बहुत ज़्यादा उबलती होती है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए कड़ी बस तकरीबन बॉयल होने पे आ गई है।
इस स्टेज पे आपने चूल्हा आहिस्ता कर देना है, बिल्कुल आहिस्ता करना है, लो फ्लेम पे इसको रखना है ताकि कड़ी जो है वो उबल के बाहर ना गिरे और पकना शुरू हो जाए। जी ये देखें कड़ी पकना शुरू हो गई है। बस इतनी ही फ्लेम आपने रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो ये उबल के बाहर गिर जाएगी। इतनी फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए पकाना है। ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, इसने ऑयल छोड़ दिया है और इसकी क्वांटिटी देखें कितनी कम हो गई है, बहुत ज़बरदस्त सी ये पक रही है। अभी ये थोड़ी सी पतली है, इसको तकरीबन हम आधा घंटा और पकाएंगे। अभी इसके अंदर ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क मेथी डालेंगे। इसको मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको फिर से पकने देंगे। उतनी देर में हम पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। जी एक बाउल ले लेंगे, एक बाउल थोड़ा खुला लें ताकि ये अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये तकरीबन 2 प्याली हमने बेसन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से छान लिया था। ये तकरीबन 2 प्याली बेसन है। अब इसके अंदर पहले हम सारे स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। ये इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है, अजवाइन है 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून और खुश्क मेथी है 1 टेबलस्पून। ये हम इसके अंदर सारे डाल लेंगे। ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये जाएगा। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मिक्स कर लेंगे, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और इसका पेस्ट सा बना लेंगे। जी ये थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि बिल्कुल भी नरम ना हो जाए। इसको अच्छा सा पेस्ट बना लें। आप इसके अंदर जो हमने आलू काट के रखे थे, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, वो डाल दिए और ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो मैंने काट लिए थे, वो इसके अंदर जाएंगे। अब इनको हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खुश्क मेथी जो है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में भी और कड़ी में भी, वो आप ज़रूर डालें। ये देखिए इस तरह का आपने मिक्सचर बनाना है। ये बिल्कुल इस टाइप का होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। ये देखें बिल्कुल कड़ी जो है वो तैयार हो गई है। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये हमने तकरीबन इतनी गाढ़ी रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो पकोड़े डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो आपने इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल इसी तरह का रखना है। चलिए अब हम पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, इसके अंदर 1 बाय 1 हम पकोड़े डालते जाएंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो पकोड़े जो हैं वो अंदर से सारे कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। पकौड़ों को हिलाते जाना है, इनकी साइड चेंज करें। ये हमारे ये ज़बरदस्त से पकौड़े तकरीबन जो है वो तैयार होने ही वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनका। इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक स्टेनर की मदद से हम इनको निकाल लेंगे और कड़ी में डालेंगे। इसको
इसको आप एक प्लेट में निकाल के बाद में भी कड़ी में डाल सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। ये देखिए कड़ी बहुत ज़बरदस्त सी पक रही है। ऑयल इसका कितना अच्छा ऊपर आ गया है। इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच जो है वो ना चलाएं, इससे जो ये ऑयल है वो इसके अंदर ही मिक्स हो जाता है कड़ी के अंदर। ये आप पकौड़े जो हैं वो इसके अंदर डालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे फ्लेम को ऑफ करके। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त। और पकौड़ों का कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, गोल्डन ब्राउन कलर के। और ये कड़ी का कलर भी ये देखने में भी बहुत मज़े की है और खाने में भी बहुत मज़े की है। इसमें देसी घी डाल के इसको गर्म करके खाएं, ये और भी ज़्यादा मज़े की होती है। ये देखें आप, इसका जो टेक्सचर है वो पहले से गाढ़ा हो गया है। आप भी कड़ी ज़रूर अपने घर में बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।